चलो आज का टॉपिक है इन विट्रो टेस्ट ऑफ कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। ठीक है, इसमें फर्स्ट ये माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक चल रहा था कॉर्नी बैक्टीरियम, उसके बाद पढ़ाया नहीं, तो आज इसका कंफर्म ख़त्म करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो इसमें अपन फर्स्ट पढ़ेंगे और एक ही पढ़ेंगे वैसे तो, इलेक जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। सबसे पहले इलेक जेल प्रेसिपिटेशन। इलेक जेल ही क्यों नाम है? तो एक साइंटिस्ट थे स्टीफन डायोनिस इलेक, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था इन 1949 में। क्लियर। तो गिवन बाय स्टीफन डायोनिस इलेक इन 1949। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, अपन लेते एक अगार प्लेट, ठीक है, क्लियर। एक अगार प्लेट ली जिसमें अपन ने लिया 20% हॉट सीरम। ठीक है, इसी अगार प्लेट में क्या क्या है, नॉर्मल न्यूट्रिएंट अगार प्लस 20% हॉट सीरम। ठीक है, फिर अपन एक लेंगे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, यानी कि वर्गाकार। वर्ग देखा है ना, जिसकी लंबाई और चौड़ाई सेम नहीं होती है। क्लियर। वो लेंगे अपन, स्ट्रिप लेंगे, आयत की होती है, हाँ जो भी, मेरे को हिंदी याद नहीं होगी। ठीक है, तो जो सेम नहीं होती है ना वो अपन लेंगे। क्लियर। मैथ मेरी अच्छी नहीं थी। ठीक है, क्लियर। तो अपन लेंगे और उसको अपन डिप करेंगे एंटीटॉक्सिन में, किसके, डिप्थेरिया के, और उसको अपन यहाँ पर रखेंगे ऐसे। एंटीटॉक्सिन, ठीक है, और इसमें क्या है 20% हॉट सीरम। क्लियर। अब ये है एंटीटॉक्सिन। अब अपन क्या करेंगे, जो अपन को स्ट्रेन चेक करनी है डिप्थीरिया की, उस स्ट्रेन को लगाएंगे अपन इसके राइट एंगल पे। ठीक है, यानी कि टेस्ट स्ट्रेन, यानी कि टी। एक लगाएंगे अपन नेगेटिव और पॉजिटिव कंट्रोल। पॉजिटिव यानी कि टेस्ट पॉजिटिव देगा, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव देगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, क्लियर। अब अपन वेट करेंगे 48 आवर्स, इसको अपन रख लेंगे इनक्यूबेटर में। क्लियर। अब अगर 48 आवर्स के बाद जो यहाँ पे एंटीटॉक्सिन प्रेजेंट है वहां से प्रेसिपिटेशन लाइन दिखे, पॉजिटिव में भी दिखेगी और नेगेटिव में भी दिखेगी, सॉरी नेगेटिव में नहीं दिखेगी। अगर दिखती है यानी कि जो आपने टेस्ट स्ट्रेन लगाई थी वो थी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई की, और अगर ऐसे लाइन प्रेसिपिटेशन नहीं दिखता है तुमको, इसका मतलब कि जो तुमने टेस्ट स्ट्रेन लगाई थी वो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई नहीं है। क्लियर। ये होता है इलेक जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। क्लियर। तो फर्स्टली
take agar plate with 20% of hot serum. Clear? Then place the rectangular strip in agar plate which is previously dip in diphtheриal antitoxin. Clear? Then Tacistrine also place in agar plate in right angle of antitoxin strip. Then also place positive and negative controls. On agar plate. Incubate for 48 hours. Then line precipitation start where antitoxin strip meets. Then Tacistrine is Corynebacterium. Diphtheriae. ठीक है, तो ये टेस्ट अपन कैसे लगा रहे हैं, टॉक्सिजेनिक और नॉन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए. तो लास्ट में एक लाइन लिखना, दिस टेस्ट परफॉर्म फॉर difference between toxigenic and non-toxigenic strain of Corynebacterium.
ये था इलेक्जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। क्लियर? लिख लिया? अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरिया। हटा दूं इसको? अब इसका इम्यूनाइजेशन दो टाइप से होता है, एक्टिव और पैसिव। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अब अपन इसमें जो वैक्सीन देते हैं वो होता है डीपीटी, ट्राइवेलेंट वैक्सीन होता है, ट्रिपल वैक्सीन, एक साथ 3 वैक्सीन अपन देते हैं। डीपीटी, डी फॉर डिफ्थेरिया, पी फॉर पर्टोसिस यानी कि वुफिंग कफ के लिए देते हैं, और टी टेटस। ठीक है, क्लियर? यानी इसमें क्या होगा, टेटनस टॉक्साइड 0.5 ml अपन इंजेक्ट करेंगे इंट्रामस्कुलरली। कब देंगे? जब बेबी हो जाएगा 6 वीक्स का, वहां से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट डोज अपन देंगे जब बेबी 6 वीक्स का होगा, फिर सेकेंड डोज 4 से 6 हफ्ते के इंटरवल से, यानी कि 10 या फिर 12 हफ्ते में अपन बच्चे को सेकेंड डोज देंगे। थर्ड डोज सेम 4 से 6 वीक के अंतराल के बाद, यानी कि या तो 14th वीक या फिर 16th वीक। अगर 4 ले रहे हैं तो 6, 10 और 14, और अगर 6 का डिफरेंस ले रहे तो 6, 12 और 18। क्लियर है? उसके बाद इसका बूस्टर डोज, हर वैक्सीन का बूस्टर डोज लगता है। क्लियर? 2 बूस्टर डोज लगते हैं इसके, जब जो चाइल्ड है वो 18th मंथ का हो जाए और एक जो वो 5 साल का हो जाए। क्लियर? ये होता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन, अगर कहीं आउटब्रेक होता है डिफ्थेरिया का और बहुत ज़्यादा पेशेंट होता है। पहले डिफ्थेरिया होता किसमें, अपन ने सबसे पहले पढ़ा था डिफ्थेरिया बच्चों में होता है, तो ये वैक्सीन कहाँ दी जाएगी, पीडियाट्रिक वार्ड में, यानी कि बच्चों के वार्ड में। क्लियर? कितना देंगे अपन,
500 से 1000 यूनिट देंगे, जो भी आपको लग रहा हो कि पेशेंट इसके अफेक्टेड है। जहाँ ये आउटब्रेक दिया, सब बच्चों को आपको ये देना है, भले उसको इन्फेक्शन हुआ हो या नहीं हो, ये एंटीटॉक्सिन आपको देना है। क्लियर? ये होता है एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन। डीपीटी वैक्सीन देते हैं, ट्रिपल वैक्सीन है, डी स्टैंड फॉर डिफ्थीरिया, और पी फॉर पर्टूसिस, यानी कि वूफिंग कफ, और टी स्टैंड फॉर टेटनस। क्लियर? 0.5 ml इंजेक्ट इंट्रा मस्कुलरली, यानी यहाँ पे जो डेल्टॉइड मसल होगी उसमें अपन देंगे ये वैक्सीन 0.5 ml। कब? व्हेन चाइल्ड इज 6 weeks ओल्ड, यानी कि फर्स्ट डोज कब दी जाएगी? देन सेकेंड एंड थर्ड डोज गिव 4 to 6 weeks of interval। ठीक है? क्लियर? बूस्टर डोज given when child is 18th month old and 5th year old। क्लियर? कोविड का वैक्सीन भी कौन सी मसल में लगा था? डेल्टॉइड मसल, डेल्टॉइड मसल। डिप्थीरिया के लिए मेडिसिन देते हैं, या तो एरिथ्रोमाइसिन या फिर पेनिसिलिन। डिप्थीरिया
लिख लियो। सेकेंड, पैसिव इम्यूनाइजेशन। where suspicious for outbreak of diphtheria, कहाँ दिया जाएगा? जो सस्पिशियस एरिया होगा जहाँ पे आउटब्रेक होगा डिप्थीरिया का। तो ऑल चाइल्ड ठीक है, ऑल चाइल्ड्स को दिया जाएगा किसमें? पीडियाट्रिक वार्ड में। कितने यूनिट्स दिया जाएगा? तो 500 to 1000 यूनिट्स ऑफ एंटीटॉक्सिन। उसके बाद ठीक है, ट्रीटमेंट। तो चॉइस ऑफ ड्रग होती है इसमें पेनिसिलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन।